नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो उर्वरित भाग है, शेष भाग बचा हुआ है पर्यटन और इतिहास का, उसे हम देखेंगे। लेकिन आइए पहले चलते हम स्वास्थ्य पर्यटन की तरफ। ये स्वास्थ्य पर्यटन भारत में निम्नो चिकित्सा संबंधी सेवा और सुविधाएं पाश्चात्यों की दृष्टि से सस्ती और उत्तम श्रेणी की है। उसके बाद कृषि पर्यटन को अगर देखें, हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। पले बड़े संस्कृति में शहरी जीवन से कृषि पर्यटन एक प्रकार है। वर्तमान समय में कृषि पर्यटन शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। किसान दूर दूर के कृषि अनुसंधानों में, केंद्रों में, कृषि विश्वविद्यालयों में, कृषि क्षेत्र में नवनवीन प्रयोगों द्वारा नई तकनीकी को प्राप्त करते हैं। क्रीड़ा पर्यटन में देखें तो विश्व स्तरीय ओलंपिक, विंबलडन, विश्व शतरंज प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतियोगिता, इस प्रकार से हिमालयन कार रैली आदि प्रतियोगिता भी इसमें आती है। महाराष्ट्र के स्तर पर महाराष्ट्र केसरी कुश्ती का भी आयोजन किया जाता है। प्रासंगिक पर्यटन यानी प्रसंग के अनुसार पर्यटन करना। 21वीं शताब्दी में ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध हुए। विश्व के अनेक देशों में फिल्म फेस्टिवल, सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी आदि इन उद्देश्यों को लेकर लोग विविध स्थानों पर जाते रहे हैं। महाराष्ट्र में साहित्य प्रेमी प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। तो अभी चलते हैं हम 8.3 की तरफ, पर्यटन और विकास। देशी और विदेशी पर्यटकों में उद्बोधन अथवा जनजागरण करने हेतु ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है पर्यटकों का अथवा सैलानियों के परिवहन, सुरक्षा, यात्रा में मिलने वाली सुख सुविधाएं, उत्तम श्रेणी के निवास, इतना ही नहीं तो स्वच्छता गृह की सुविधाएं जैसी बातों को प्राथमिकता देना। इसमें दिव्यांग पर्यटकों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। ऐतिहासिक विरासत का संवर्धन करने हेतु हमें कुछ बातों की सावधानी रखनी होती है। ऐतिहासिक विरासत के स्थानों का विपद्रीकरण ना हो। उस स्थानों में दीवारों पर लिखना अथवा पेड़ों पर उकेरना, पुरानी वास्तु को भड़कीले रंगों में रंगना, परिसर स्थानों पर सुविधाओं का अभाव होता है जिसमें अस्वच्छता बढ़ती है, फैलती है। इन सारी बातों को हमें टालना है। विश्व स्तर की महत्वपूर्ण भाषाओं की जानकारी, पुस्तिकाएं, मार्गदर्शिकाएं, मानचित्र, इतिहास विषयक पुस्तकें उपलब्ध करा देना आवश्यक होता है। चालकों को दुभाषियों का प्रशिक्षण देना, मार्गदर्शन के रूप में उनका काम करना जैसी बातें की जा सकती हैं। तो ये था पर्यटन का विकास। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन क्यों करना चाहिए, इसके लिए चलते हैं हम। हमारे देश को प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक ऐतिहासिक स्थानों की विरासत प्राप्त है। हमें प्राकृतिक संपन्नता की विरासत भी प्राप्त है। इस विरासत के दो प्रकार है, प्रकृति निर्मित यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी सांस्कृतिक। यह हमने तीसरे लेसन में पढ़ चुके हैं, प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित। प्रकृति ने हमें क्या दिया? वस्तु नहीं दी, तो हमें प्राणी, वनस्पति जगत दिया। और इंसानों ने जो निर्माण किया इतिहास में, वह हम मानव निर्मित यानी संस्कृति ने हमें क्या दिया, इसका ध्यान। मूर्त और अमूर्त कल्पनाएं सांस्कृतिक में होती है, लेकिन प्रकृति में नहीं होती। प्रकृति ने हमें जो पानी, जल, पेड़ पौधे, ये जो चीजें, प्राणी जगत, ये जो हमें दिया है उसका संवर्धन करना। तो आइए चलते हैं हम प्रकृति के तरफ। ताजमहल और जंतर मंतर वेधशाला के साथ साथ महाराष्ट्र के अजंता, वेरुल, एलोरा, धारापुरी, एलिफंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज रेल स्थानक, पश्चिम घाट के कास पठार का समावेश है। 30 प्रकार से हम ऐतिहासिक स्थानों का हमें संरक्षण करना होता है। तो हम देखें, वैश्विक विरासत स्थानों की सैर करने की इच्छा विश्व भर के पर्यटकों को होती है, जिसके तहत इस विरासत के स्थानों को देखने के लिए
विदेश से असंख्य लोग आते हैं। वैश्विक विरासत स्थानों में भारत किसी स्थान को चुने जाने पर हमारी छाती तन जाती है, परंतु जब हम शहर के बहाने ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? स्थानों के परिसर में पर्यटक द्वारा खड़िया कोयले में अपने नाम लिखना, इतना ही नहीं चित्र बनाना, विपरीत परिणाम हमारे देश की छवि पर होता है। पर्यटन स्थानों के संरक्षण हेतु निम्न संकल्पना अत्यंत आवश्यक है। कौन सी संकल्पना है? मैं पर्यटन स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखूंगा, यानी खुद ही अपने को संकल्पना लेनी है, प्रतिज्ञा करनी है। कूड़ा करकट नहीं फेंकूंगा या नहीं फेंकूंगी। इतना ही नहीं तो किसी भी ऐतिहासिक वास्तु के सौंदर्य को नष्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ये अपने आप में प्रतिज्ञा लेना है और फिर पर्यटन के लिए जाना है, ना कि हमें अपने नाम लिखना, पेड़ पौधों पे कुरेदना, कुतेरना, इस प्रकार से चित्र बनाना, ड्राइंग बनाना या कोई भी सिंबल बनाना अनिवार्य नहीं, करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश का उसमें नाम खराब होता है। पर अब इसमें व्यवसाय के अवसर हमें कैसे प्राप्त होंगे? आतिथ्य, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर क्या क्या हमें करना होगा? हमें कैसे व्यवसाय मिलेंगे? पर्यटन सर्वाधिक रोजगार निर्माण करने वाला उद्योग बन सकता है। यदि हम पर्यटन की ओर व्यावसायिक दृष्टिकोण से ध्यान दें तो एक स्थायी स्वरूप का व्यवसाय, इसमें नवनवीन प्रयोग करने के लिए विपुल अवसर है। पर्यटन के कारण अनगिनत लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। विदेशी पर्यटक जब हवाई अड्डे पर पांव रखता है तो उसके पहले वह उस देश को आय प्राप्त करा देना शुरू कर देता है। जिस देश में पर्यटक करने हेतु जाता है उसके द्वारा दी गई वीजा फीस के कारण हमारे देश को राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे परिस्थितियों में उसके द्वारा यात्रा व्यय, होटल में रहना, खाना, दुभाषियों की सहायता लेना, समाचार पत्र, संदर्भ साहित्य खरीदना, स्मृति के रूप में स्थानीय वस्तुएं खरीदना जैसी बातें विदेशी पर्यटक अपने देश जाने तक करते रहता है। पर्यटन केंद्रों के परिसर में बाजार फैलते जाते हैं, वहाँ हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग विकास होता है। उन उद्योगों की वस्तुओं में क्रय विक्रय में वृद्धि होती है, जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थ, हस्तकला वस्तु आदि। पर्यटक इस वस्तुओं को बड़े चाव से खरीदते हैं, परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों को रोजगार में वृद्धि होती है। विरासत की घुमकड़ी, हेरिटेज वॉक, ऐतिहासिक विरासत स्थानों की सैर करने को हेरिटेज वॉक कहते हैं। जहां इतिहास घटित हुआ है वहां प्रत्यक्ष जाकर इतिहास को समझना, यह बहुत हेरिटेज वॉक में आता है। इस प्रकार के उपक्रम संपूर्ण विश्व में चलाए जाते हैं। भारत का ऐतिहासिक शताब्दियों का रहा है। भारत के प्रत्येक राज्य में ऐतिहासिक स्थान है, उनमें प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक स्थानों का समावेश होता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर का हेरिटेज वॉक प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई आदि शहरों में ऐसे उपक्रमों का आयोजन होता है। फलतः ऐतिहासिक वास्तुओं, भवनों का संरक्षण करना, उनकी जानकारी इकट्ठी करना और उनके विविध माध्यमों द्वारा विश्व भर में पहुंचाना आदि उपक्रम चलाए जाते हैं। ऐतिहासिक महापुरुषों के निवास स्थान की ऐतिहासिक विरासत होती है। कहीं कहीं स्थानों पर नीली तख्तियां लगाने की पद्धति प्रचलित है। अपने परिसर को ऐतिहासिक स्थानों की सैर जाने के लिए शिक्षकों की सहायता से विरासत घुमकड़ी का आयोजन कीजिए, लेकिन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अभी आपको मालूम है कोरोना चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास, पर्यटन की दृष्टि से महाराष्ट्र वैभवशाली विरासत महाराष्ट्र को मिली हुई है, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले अजंता है, वेरुल है, घारापुरी यानी एलिफंटा, घारापुरी की जो गुफाएं, ऊंची विश्वविख्यात श्रेणी की गुफाएं, चित्र और शिल्प, पंढरपुर, शिरडी, शेगाव, तुळजापुर भवानी, कोल्हापुर भवानी, नाशिक, पैठण, त्र्यंबकेश्वर, देहू, आळंदी, जेजुरी आदि अनेक धार्मिक स्थान, हाजी मलंग, नांदेड़ का गुरुद्वारा, मुंबई का माउंट मेरी चर्च, महाबलेश्वर पाचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिखलदरा, ये ठंडी हवा के स्थान, कोयना नगर, जायकावाड़ी, भाटघर,
चांदोलीबान, दाजीपुर, सांगरेश्वर, ताड़ोबा अभयारण्य, ये सभी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान है। 1975 में महाराष्ट्र में पर्यटन विकास महामंडल निगम की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप पर्यटन विकास को प्रोत्साहन मिला है। इस महामंडल की ओर से राज्य में 47 स्थानों पर पर्यटकों के निवास की सुविधा की गई। इसमें लगभग 4000 से अधिक पर्यटकों के रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ साथ इस व्यवसाय में अनेक निजी व्यवसायी उतर गए हैं। भारत में प्रथम अनूठा पुस्तकालय गांव, पुस्तकों का गांव महाबलेश्वर के निकट भिलार नामक गांव। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और स्ट्रॉबेरी की मिठास लिए हुए है। इस पुस्तक के गांव में अनेक घरों में पर्यटकों के लिए पुस्तक उपलब्ध है। वाचन आंदोलन का प्रचार हो, मराठी भाषा, नए पुराने लेखक, संत साहित्य, कहानी, उपन्यास, कविताएं, ललित साहित्य, चरित्र, आत्मचरित्र, नारी साहित्य, खेलकूद, बाल साहित्य, खिले हुए हरे भरे विश्व में आप वाचन आनंद ले सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह परियोजना चलाई गई। कौन से गांव में? भिलार नामक गांव में। यदि आप घूमने के लिए महाबलेश्वर गए तो भिलार गांव अर्थात पुस्तक के गांव में जाना चाहिए। महाबलेश्वर पाँचगनी ठंडी हवा के स्थान है। यहाँ हजारों पर्यटक चले आते हैं। यहाँ मार्गदर्शक पर्यटकों को कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी बताते हैं तो कुछ विशिष्ट स्थानों पर फोटो खींच देते हैं। घोड़े वाले घोड़े पर चक्कर लगवा देते हैं। घोड़ा गाड़ी में घुमा भी ले आते हैं। इन कामों में उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त होता है। इस प्रकार पर्यटन उनकी आजीविका का साधन बन चुका है। उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में जाना, किसी स्थान की स्थानीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और ऐतिहासिक स्मारकों की सैर करना, वहाँ के लोगों द्वारा पाई गई सफलता का अध्ययन करना तथा वहाँ के नृत्य, संगीत और महोत्सव में हिस्सा लेना आदि उद्देश्यों को लेकर किया गया पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन कहा जाता है। पर्यटन के कारण अपने परिसर में कौन कौन से व्यवसाय प्रारंभ होते हैं, पर्यटन के कारण परिसर में रहने वाले लोगों का रहन सहन में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, यह आपको अनुभव में प्राप्त होगा। तो आइए चलते हम स्वाध्याय निकृति पत्रिका के तरफ। दिए गए विकल्पों में से आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें दिया हुआ है पहला में कुक ने बेचने का व्यवसाय प्रारंभ किया। क्या बेचा उसने? पर्यटन के टिकट बेचा। महाबलेश्वर के निकट भिल्लार गांव में किताबों का गांव है, अभी अभी हमने पढ़ा। उसके बाद निम्न में असत्य जोड़ी सुधार करके लिखना है। माथेरान ठंडी हवा का स्थान बरोबर है। ताड़ोबा गुफाएं नहीं है, पर्यटन का स्थान है। अभयारण्य है ताड़ोबा, ये लिखना है आपको। कोल्हापुर धार्मिक स्थान है, बरोबर है। अजिंठा विश्व विरासत का स्थान। और बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न नंबर निम्न कथन कारण सहित 2, टिप्पणी लिखिए 3, 4 में निम्न प्रश्नों के 25 से 30 शब्दों में लिखो, निम्न संकल्पना स्पष्ट करो। ये सारी बातें आपको लिख के लाना है, लिखना कंप्लीट करना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखे, वो भी लिखना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो बात आपकी समझ में नहीं आई वो हमें पूछना भी है। ये समझ गए ना? तो आपका आज का दिन शुभ हो, ऐसा मानकर यह वीडियो और ये तालिका यही समाप्त होती है। धन्यवाद।